Good morning to all viewers and all students. Today in this video, we will discuss about the computer networks. इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइस. नेटवर्क डिवाइस इज आल्सो द पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस और इस यूनिट का जो वेटेज था वो 7 मार्क्स था, जिसको हम कंटिन्यू आगे करेंगे. ओके, माई सेल्फ नितेश जैन, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी. आपके जो 12th का सिलेबस है उसमें हम जो इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइस. नेटवर्क डिवाइस में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर और गेटवे. इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडेम. व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेशंस और डीमॉड्यूलेशंस करती है ये डिवाइस. तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है. इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बेसिकली इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन. अगर आपके आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमको एक डिवाइस की जरूरत होती है, मॉडेम. अगर आपको इंटरनेट रन करना है, नेटवर्क इंटरनेट के नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आपको रिक्वायर्ड होगा मॉडेम. तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कंप्यूटर टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द टेलीफोन लाइन. मैं कंप्यूटर से अपने डेटा को टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफर कर सकता हूँ. बेसिकली कंप्यूटर जो है वो एक डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है और टेलीफोन लाइन पे एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं. तो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम यूज करते हैं. उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशंस बोलते हैं. और अगेन वाइस वर्सा, मतलब कि अगर मैं वापस से डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो उसे डीमॉड्यूलेशंस बोलते हैं. ये दोनों ही काम करती है. इसमें इसका नाम देखें तो मॉड्यूलेटर का एमओडी और डी मॉड्यूलेटर का डीएम मिलके बनता है मॉडेम. ओके, it is a device used to convert digital signal to analog signals and vice versa. ये दोनों काम करती है. ओके, तो जो कंप्यूटर है या आपका डेस्कटॉप है वो डिजिटल सिग्नल्स यूज करता है और टेलीफोन लाइंस पे एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं. तो अगर आपको डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेंगे एनालॉग सिग्नल्स में. और अगर वापस से टेलीफोन लाइन से कोई सिग्नल्स आ रहे हैं उसको डेस्कटॉप पे देखना है तो अगेन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ेंगे मुझे डिजिटल सिग्नल्स में. इसके लिए हम लोग मॉडेम यूज करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम. दो टाइप की मॉडेम होती है, एक इंटरनल मॉडेम होती है और एक एक्सटर्नल मॉडेम होती है. ये जो डायग्राम मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड इंटरनल मॉडेम. ये इंटरनल मॉडेम का होता है और ये जो डायग्राम है ये एक्सटर्नल मॉडेम है. नाउअडेज मैक्सिमम जो होम नेटवर्क्स हैं या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जो नेटवर्क्स में मॉडेम यूज होती है वो एक्सटर्नल मॉडेम यूज होती है. इसकी सर्विस थोड़ी फास्ट होती है और थोड़ा सा इसके वर्किंग जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है इसका, इसलिए यूज करते हैं. और ये इंटरनल मॉडेम से जो आपके डेस्कटॉप के अंदर मदरबोर्ड पे लगती है जिससे भी आप इंटरनेट रन कर सकते हैं. ओके, तो ये पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस था मॉडेम वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं RJ45 कनेक्टर. ये एक और अनदर नेटवर्क डिवाइस है जो जिसके बिना हम नेटवर्क में पीसी या लैपटॉप को कनेक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो RJ45 स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर फॉर नेटवर्क केबल. नेटवर्क केबल में जो आप कनेक्ट करते हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं. RJ45 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रजिस्टर्ड जेक. रजिस्टर्ड जेक, RJ मींस रजिस्टर्ड जेक कनेक्टर्स आर द प्लग इन डिवाइस. ये एक प्लग इन डिवाइस होती है. जैसे आप घर में प्लग लगाते हैं वैसे ये कंप्यूटर और लैपटॉप पे प्लग में लगती है. एक सॉकेट होता है जिसमें पुट होती है, इसलिए इसे RJ45 कनेक्टर बोलते हैं जो प्लग के थ्रू यूज होती है, प्लगिंग डिवाइस होती है. ये यूज इन नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस. नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में यूज होती है. दे आर यूज्ड टू प्राइमरी फॉर कनेक्टिंग लैन. इसका सबसे ज्यादा यूज लैन और पर्टिकुलरली ईथरनेट कार्ड. ईथरनेट को हम लोग NIC बोलते हैं, नेटवर्क कार्ड बोलते हैं, NIU बोलते हैं. NIU मतलब नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोलते हैं. ओके, तो ये फाइनली अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें तो होती है RJ45 इज अ शॉर्ट टर्म्स रजिस्टर्ड जैकेट. इसका जो शॉर्ट टर्म्स है वो रजिस्टर्ड जैकेट का शॉर्ट टर्म्स है. इट एन
8 वायर्स, इसमें 8 वायर्स होते हैं कनेक्टर्स यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑन लैन, लैन में कनेक्ट करने के लिए। इसे स्पेशली ईथरनेट पे कनेक्ट होती है। तो इसके जो डायग्राम्स हैं देखें, ये 8 वायर्स इसमें लगे हुए होते हैं और इसमें से 4 वायर्स जो होते हैं सेंडिंग्स के लिए होते हैं और 4 वायर रिसीविंग्स के लिए होते हैं। और इस टाइप से कनेक्टर होता है, ये जो पॉवर पॉइंट है ये जाके प्लग में कनेक्ट हो जाता है। ओके, इसमें टोटल 8 पिंस होती हैं, 4 पिंस जो डेटा सेंडिंग के लिए होती है, 4 पिंस रिसीविंग के लिए होती है। और ये एक मैंने प्रॉपर इसका डायग्राम दिया है जिसमें ये लॉक होता है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये लॉक होता है, ये पर्टिकुलर लैन कार्ड में या इथरनेट कार्ड में जाके लॉक हो जाता है, जिससे आपकी केबल बिल्कुल टाइट कनेक्ट हो जाती है, लूज नहीं होती है। अगर ये टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो आपकी केबल लूज होगी तो आपके कनेक्शंस में इंटरप्ट होगा, प्रॉपर कनेक्शंस नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो ये RJ45 कनेक्टर होता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस फॉर मेकिंग ए नेटवर्क, नेटवर्क बनाने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। नेक्स्ट होती है आपकी इथरनेट कार्ड। Ethernet is also important, very important networking device. इसे हम NIC भी बोलते हैं, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, NIU भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एडाप्टर, इसे हम नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं। ओके, और नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। ये इस टाइप से डिवाइस दिखती है, ये आपकी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंटरनल होना चाहिए तो ही आप नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। ऑन द इंटरनेट कार्ड अ फिजिकल एड्रेस ऑफ ईच कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर इज मेंशन। हर एक इथरनेट कार्ड में एक फिजिकल एड्रेस होता है, मेंशन होना जरूरी होता है। उस फिजिकल एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 32 बिट एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है जो आईसी में लिखा हुआ होता है, फिर जो मैन्युफैक्चर डालता है। ये देखें आप RJ45 कनेक्टर, ये प्लग इन हो रहा है, ये प्लग है, इसमें प्लग इन हो रहा है और ये इसके पीछे लॉक रहता है जो इसमें जाके लॉक कर देता है इसको, जिससे इसके कनेक्शन लूज नहीं होते हैं। तो इथरनेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट networking device. Any questions you just write in my comments box, मेरे comments box में आप write करना अगर कोई questions हो तो। next networking device होती है hub. This is also very important device. ये हब बेसिकली क्या होता है, ये अनइंटेलिजेंट डिवाइस होती है, मल्टीपोर्ट अनइंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करती है, मल्टीपोर्ट होती है, इसमें बहुत सारे नोड्स या वर्क स्टेशंस को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, विच इज वेरी सिंपली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पोर्ट टू द नेटवर्क टू अनदर पोर्ट। ये नेटवर्क के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डेटा को ट्रांसफर करता है, बस सिंपल। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस होती है यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर विद डिफरेंट पोर्ट्स, डिफरेंट पोर्ट से मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। ओके, व्हेन द पैकेट रीच ऑन द पोर्ट, अगर एक जब भी कोई डेटा आता है पैकेट के फॉर्म में किसी पोर्ट पे, तो इट कॉपी टू ऑल अदर पोर्ट्स, वो सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। मतलब अगर एक पोर्ट पे डेटा आया तो वो सबको भेज देगा, इसमें डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए इसमें अनइंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती, सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है विदाउट एनी चेंजेस। डेस्टिनेशन एड्रेस इज फ्रेम, फ्रेम में कोई चेंज नहीं करती है और विदाउट उसके ये जैसा जैसा डेटा आया वैसा का वैसा सेंड कर देती है। ओके, तो इट इज ऑल्सो नेटवर्किंग डिवाइस। और ये पोर्ट के अकॉर्डिंगली आती है, ये दो टाइप की होती है। हब कैन बी टू टाइप, वन इज कॉल्ड एक्टिव हब, अनदर इज कॉल्ड पैसिव हब। और पोर्ट के अकॉर्डिंगली 8 पोर्ट, 12 पोर्ट, 24 पोर्ट और आजकल 32 पोर्ट्स के भी हब आते हैं। ये पोर्ट होते हैं जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पोर्ट। अगर ये 8 पोर्ट है तो ये 8 पोर्ट हब कहलाएगा, अगर ये 12 पोर्ट है तो इसमें 12 पोर्ट हब कहलाएगा, और अगर ये 24 पोर्ट रहेंगे तो 24 हब पोर्ट का हब कहलाएगा, और अगर 32 पोर्ट्स रहेंगे इस पे तो 30 पोर्ट का हब कहलाएगा ये। ओके, तो ये हब होता है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है। इसमें अगर एक भी पोर्ट पे डेटा आता है तो सबको ये ट्रांसमिट कर देता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, इसमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं रहती है। ओके, ये बेसिकली यूज फॉर मेकिंग ए लेन, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हब दो टाइप के होते हैं, पर अगर बी और उसके सिलेबस में पढ़ेंगे तो हब को 3 टाइप से बताया गया है, वो ही मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ हब, तो पहला बताया मैंने पैसिव हब, दूसरा बताया एक्टिव हब और तीसरा बताया इंटेलिजेंट हब। आगे जाके इन डिवाइसेस के थोड़े थोड़े से नाम चेंज कर दिए गए, पर यही डिवाइसेस रहती हैं। तो पैसिव हब का डायग्राम ये इस टाइप से रहता है, बिल्कुल सिंपल, कनेक्ट्स द वायर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच, बस कनेक्ट करता है वायर्स को, दो डिफरेंट ब्रांच से जाते हैं। सिंगल पास थ्रू द पैसिव हब विदाउट एनी रिग्रेशंस और एम्पलीफिकेशन, ये सिग्नल्स को रीजनरेट नहीं करता है, एम्पलीफाई नहीं करता है। डिस्टेंस इसकी जो यूज होती है 300 फीट,
300 फीट तक ये यूज होता है, पर ये ना तो कोई रिग्रेशंस करता है, सिग्नल्स जो वीक हो ना तो उनको रिजनरेट करता है ना उनको एम्पलीफाई करता है, जैसे सिग्नल आए वैसे ही भेज देता है उसको। एक्टिव हब या मल्टीपोल रिपीटर, ये इसमें एक से दो से ज्यादा पोर्ट होते हैं, उनको हम एक्टिव हब बोलते हैं। ये एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल्स को रिजनरेट कर देता है। सिग्नल बिफोर दे आर ट्रांसमिट डिस्टेंस 2000 फीट, 2000 फीट तक ये इसको हम यूज करते हैं। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये बताया आपको, ये पैसिव हब का डायग्राम है, सॉरी एक्टिव हब का। ये एक्टिव हब का या मल्टीपल रिपीटर्स भी बोल सकते हैं। एक इंटेलिजेंट हब होता है, ये पाथ भी सेट कर देता है कि किस पाथ पर आपको इंफॉर्मेशन सेंड करना है। तो रेफरेंस दैट regenerate the signals and परफॉर्म द नेटवर्क मैनेजमेंट, साथ में नेटवर्क का मैनेजमेंट भी परफॉर्म करता है। और ये इंटेलिजेंट पाथ सिलेक्शंस भी कर देता है, इसे हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। ओके, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ। ये आपके सिलेबस में 12th के सिलेबस में है नहीं, पर आपको क्यूरियोसिटी रहे इसलिए मैंने इसके साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। ओके, नेक्स्ट जो डिवाइस होती है स्विच, स्विच आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। इट इज स्विचिंग द सिग्नल्स को स्विच करती है, पर्टिकुलर पोर्ट पे पर्टिकुलर वायर पे ही सेंड करती है, सबको सेंड नहीं करती है। ये एक इंटेलिजेंट हब होता है, इंटेलिजेंट मल्टीपोर्ट हब होता है, जिसे हम स्विच बोलते हैं। तो स्विच इज ए स्विचिंग हब, मतलब डेटा को पर्टिकुलर नोड पे स्विच करता है। ओके, इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। डिवाइस मतलब आप प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई अदर स्कैनर है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। इट फिल्टर एंड फॉरवर्ड द डेटा पैकेट अक्रॉस द नेटवर्क। इसमें जो भी डेटा आता है उसको ये फिल्टर करता है और मल्टीपोर्ट पे सेंड कर देता है, पूरे पैकेट्स को पर्टिकुलर पाथ पे सेंड कर देता है। It is also the multi-port device, but with some intelligent, and so the data packet and receive from one port of the network and refresh, उसको refresh करता है, regenerate करता है सिग्नल को, and deliver to the other port of the network, दूसरे पोर्ट पे डेवलप कर देता है। जैसे सपोज करो ये कंप्यूटर ने सिग्नल्स भेजा और इस कंप्यूटर पे भेजा, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर डेटा यहाँ से आएगा, हब पर आएगा, और सबको नहीं जाएगा, सारे नोड्स पे नहीं जाएगा, इस नोड पे नहीं जाएगा, इस नोड पे भी नहीं जाएगा, इस नोड पे भी नहीं जाएगा, सारे नोड पे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ये पर्टिकुलर डेटा आएगा और केवल इसी वाले नोड पर ये सेंड करेगा, इस वाले नोड पे जाके मिलेगा इसको, बाकी नोड पे डेटा सेंड नहीं होगा। तो स्विचिंग करता है पर्टिकुलर, जैसे आप घर पे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करेंगे तो पर्टिकुलर फैन ही ऑन होगा, ऐसा नहीं कि सारे फैन ऑन हो जाएंगे, या पर्टिकुलर ट्यूबलाइट ही ऑन होगी, सारी ट्यूबलाइट ऑन नहीं होगी। तो स्विचिंग टेक्निक्स होती है इसके अंदर। वोल्टेज तो आपके घर में सारे वायर्स में आता है, पर जिस स्विच को आप ऑन करते हैं उसी स्विच के वायर से वो फैन पे वोल्टेज उस फैन तक जाता है, वो फैन ऑन हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक स्विच ऑन करो वो सारे घर की सारी लाइटें, सारी ट्यूबलाइट, सारे फैन, सारे एसी ऑन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्विचिंग इस टाइप से करता है, तो स्विचिंग हम बोलते हैं इसे हम लोग। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट जो डिवाइस होती है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज आपको पता है, नॉर्मली हम हिंदी लैंग्वेज में सेतु बोलते हैं, तो ये भी वही काम करता है। जैसे आपका ब्रिज क्या करता है, 2 डिफरेंट रोड्स को कनेक्ट कर देता है, 2 डिफरेंट रोड को कनेक्ट करता है। रेलवे पे ब्रिज बन जाते हैं, नदी पे ब्रिज बनते हैं, क्योंकि वो 2 डिफरेंट रोड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। वैसे यहाँ पे ब्रिज क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज को यूज किया जाता है। तो ब्रिज इज अ डिवाइस दैट वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर पे काम करती है, एज वेल ऑन द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक पे। अब आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा, व्हाट इज द फिजिकल लेयर, व्हाट इज द डेटा लिंक लेयर, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो वो ऑब्वियसली ये जो लेयर होती है वो वैसा ही मॉडल की लेयर्स होती है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको उसको शॉर्ट में बताऊंगा। network bridge is connect the multiple network segment को connect करता है at the data link layer 2 of OSI model। OSI का मतलब होता है open system interconnections model, open system interconnection model, एक रेफरेंस मॉडल होता है जिससे बहुत सारे नेटवर्क मॉडल बने। इट्स नॉट फिजिकल, इट इज ए थियोरेटिकल मॉडल। ये मॉडल कैसे दिखता है वो मैं आपको इसमें क्लियर करके बताता हूँ आपको। ये मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। ये देखें, इसमें
एप्लीकेशंस, ये OSI मॉडल होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें 7th लेयर होती है। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड फिजिकल लेयर, सेकंड इज डेटा लिंक लेयर, थर्ड इज नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ इज सेशन, सिक्स्थ इज प्रेजेंटेशन और सेवंथ इज एप्लीकेशन। ये जो काम करता है ये 1 और 2 लेयर पे काम करता है, जो ब्रिज है। तो फिजिकल लेयर पे और डेटा लिंक लेयर इज ए सेकंड लेयर। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ब्रिज इज वर्क ऑन सेकंड लेयर, डेटा लिंक पे काम करता है। फिजिकल लेयर भी लिखा था इसलिए मैंने वो भी आपको बताया। तो OSI का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल, जो नेटवर्किंग या नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। Bridge really frame between two originally separate segment, अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। When a frame enters a bridge, the bridge not only the regenerate the signal, ये केवल सिग्नल regenerate नहीं करता, also check the physical address, ये चेक करता है फिजिकल एड्रेस को भी चेक करता है ऑफ द डेस्टिनेशन के फिजिकल। ये सिग्नल तो रिजनरेट करता ही करता है, साथ में फिजिकल एड्रेस भी चेक करता है। फिजिकल एड्रेस कहाँ पे लिखा होता है? मैक एड्रेस, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, जो कि NIC या नेटवर्क कार्ड के अंदर लिखा होता है। द न्यू कॉपी ओनली ऑन टू द पोर्ट। ओके, पोर्ट के अंदर से निकाल लेता है। द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ब्रिज इज दैट इज ए स्मार्ट हब। ये स्मार्ट हब होता है, डाटा को फिल्टर करता है, फिल्टर द नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क के ट्रैफिक को फिल्टर भी कर देता है। बहुत ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ गया है तो उसको फिल्टराइजेशन भी कर देता है। और किसके बेसिस पे करता है? ये मैक एड्रेस के बेसिस पे कर देता है। ओके, नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? अगर बहुत सारे पोर्ट एक साथ सिग्नल सेंड करें तो नेटवर्क में ट्रैफिक होगा, जाम हो जाएगा डेटा, और डेटा ट्रैवलिंग थोड़ा सा डेटा की स्मूथ नहीं होगी, इसलिए उसके वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे उसको फिल्टर कर देता है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया दिखाया आपको, ये ब्रिज का डायग्राम है जो ये सारे काम करता है। तो ये दो सेगमेंट को तो कनेक्ट करते करता है, साथ में डेटा को फिल्टर भी करता है और साथ में फिल्टराइजेशन करेगा और मेक एड्रेस के थ्रू डेटा को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और रीजनरेट भी करता है सिग्नल्स को। ये सारा काम ब्रिज का होता है। और आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये ब्रिज का एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो डिफरेंट नेटवर्क है, एक डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट ये, दूसरा डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट ये, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है अलग अलग। ओके, और ये पर्टिकुलर नेटवर्क को सेंड करेगा। सपोज करो इस नेटवर्क में इस पीसी को इस वाले अदर नेटवर्क के इस पीसी पे डेटा सेंड करना है, तो ये यहां से जाएगा और ये पर्टिकुलर आके इसी पीसी को सेंड करेगा, बाकी सबको ये सेंड नहीं करेगा। ओके, तो फिल्टराइजेशन भी करता है डेटा पे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है वो गेटवे। ये हमने प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था गेटवे। गेटवे इज ए वेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स। ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज होती है, और इसका यूज 90% जो है इंटरनेट के नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो सेवरल नेटवर्क्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड ईच नेटवर्क हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे नेटवर्क्स को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं और हर एक नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन जरूरी नहीं है सेम हो, वो अलग अलग या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उस पर अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, अलग अलग हार्डवेयर यूज होंगे, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस यूज होंगे, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू मेक द रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए दैट मस्ट बी ड्राइव द हेल्प डिवाइस सॉरी देयर मस्ट बी डिवाइस दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग। ये कम्युनिकेटिंग के लिए हेल्प करती है। गेटवे इज ए डिवाइस विच एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शंस बिटवीन a local area network and external network with completely different structure। डिफरेंट स्ट्रक्चर के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये मैंने गेटवे बनाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि गेटवे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बन सकता है और एक हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू भी बन सकता है। दो तरीके से इसको बना सकते हैं। इसका जनरली ये इंटरनेट का बैकबोन कहलाता है। गेटवे इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का ये बैकबोन कहलाता है। ओके, तो गेटवे समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है वो मेरा है रिपीटर। ओके, तो ये आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर इज ए डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली ऑन द फिजिकल लेयर। अब ये आपको क्लियर होगा, फिजिकल लेयर मैंने आपको बताया था OSI मॉडल की पहली लेयर होती है, उस पर काम करता है। एज ए सिग्नल ट्रेवल एज ए फिक्स डिस्टेंस पे काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार डिस्टेंस सिग्नल जब ट्रेवल करते हैं तो वीक हो जाते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते। तो रिपीटर क्या करता है, उन
सिग्नल्स को रीजनरेट कर देता है, वापस पुराने फॉर्म में ले आता है ऑफ द सिग्नल। ओके, द रिपीटर इज यूज्ड टू यूज विच एम्पलीफाई द रीस्टोर द सिग्नल, उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और रीस्टोर कर देता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। ओके, तो आई होप रिपीटर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। फाइनली जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। रिपीटर इज ए डिवाइस दैट एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल्स दैट इज ए ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में सिग्नल को रिजनरेट करता है, सो दैट द सिग्नल इज रिसीव इन द सेम वे इट इज सेंड। जैसे आपने सिग्नल भेजे थे वैसे ही वो रिसीव करता है। तो वो किसकी मदद से करता है? रिपीटर की मदद से। देखें एक डायग्राम के थ्रू, ये वीक सिग्नल है, ये सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल्स है, हाई वोल्टेज है, और यहाँ आके सिग्नल वीक हो गया, ये दिख रहा है आपको, धीरे धीरे सिग्नल वीक हो रहा है, और रिपीटर्स के पास गया तो रिपीटर्स ने वापस उसको रीजनरेट कर दिया और सारे सिग्नल से क्या है, एक जैसे आ गए। तो यहाँ पे सिग्नल क्या हो गया? रीजनरेट हो गए। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वो देखें हम रिपीटर्स का, ये एक सिस्टम है जिसने सिग्नल भेजे, तो 100 मीटर की डिस्टेंस के बाद सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो रिपीटर उसको क्या करेगा? रीजनरेट कर देगा और सेम पुरानी कंडीशंस में लाके फर्दर 100 मीटर के लिए सेंडिंग कर देगा ये। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको सिग्नल्स भेजना है विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी इंटरप्ट, तो आपको रिपीटर्स यूज करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जो हमारे सिटी के अंदर टेलीविजन नेटवर्क्स होते हैं, जो प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क्स वाले रहते हैं, जो आप D2H या उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपके कनेक्शन घर पे प्रोवाइड करते हैं, होम टेलीविजन कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं चैनल्स के, वो जनरली उनकी अगर आप लाइन देखें सिटी में, तो वो उस लाइन में क्या करते हैं, बीच में एक बॉक्स लगा देते हैं वो सिग्नल्स रीजनरेट करने के लिए, वो रिपीटर्स ही होते हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट जो है नेटवर्क डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड राउटर। राउटर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है और ये राउटिंग करती है। राउटिंग मतलब होता है पाथ सिलेक्ट करना, और ये पाथ सिलेक्शन क्या करती है? मिनिमम डिस्टेंस वाले पाथ को सिलेक्ट करके डेटा को सेंड करती है, और डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में सेंड करती है। इसका एक फीचर्स होता है, ये डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करती है और सॉर्टेड पाथ से डेटा को सेंड करती है, जिससे कम टाइम में डेटा फास्ट नेटवर्क में ट्रेवल करे। ये राउटर का राउटिंग करती है। राउटिंग मतलब स्मार्ट या स्मॉल पाथ को सिलेक्ट करना। जैसे आपको एक सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बहुत सारे पाथ होते हैं उसको पहुंचने के, लॉन्ग पाथ भी होते हैं, स्मार्ट पाथ भी होते हैं, और रिंग रोड भी होती है, आपने देखा रिंग रोड से भी जाते हैं। तो जो स्मॉल पाथ होता है उससे अगर हम टाइम सेव करके अगर पहुंच जाए तो वैसे ही डेटा के साथ होता है। तो राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट फ्रॉम वन source machine to destination machine using the sorted path, स्मॉल पाथ से सेंड करती है। राउटर्स आर यूज एट द नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ओके, विच इज द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की तीसरी लेयर पे काम करता है। और राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट हेल्प द फॉरवर्डिंग पैकेट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। ये मैंने डायग्राम में देखे राउटर पुट करा। तो ये एक वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो कम टाइम में डेटा को सेंड कर देती है। ओके, और आज की इस वीडियो की लास्ट नेटवर्क डिवाइस जो है वो है वाईफाई कार्ड। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाईफाई कार्ड इज आइदर एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क। ये किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये नेटवर्क एडॉप्टर होता है, जैसे NIC होती है, NIU होती है, वैसे ये होती है, पर NIC या NIU या एडॉप्टर कार्ड जो होती है वो लेन के थ्रू काम करती है, उसमें वायर लगाना पड़ता है। ये लेन वायर के साथ काम नहीं करती है, ये वायरलेस होती है, इसमें कोई वायर नहीं लगता है। ये रेडियो वेव्स और एंटीना के थ्रू काम करती है, रेडियो वेव्स सेंड करते हैं इसमें। वाईफाई कार्ड इज यूज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी यूज होती है, ये आपके लैपटॉप पे भी यूज होती है, मोबाइल्स में भी यूज होती है ना, इंटरकनेक्शंस के लिए। ओके, वाईफाई कार्ड आल्सो नो एज ए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी कार्ड। दे अलाउ द यूजर टू सेट अप द कनेक्शन विदाउट एनी वायर। ये बिना किसी वायर के कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होती है। इसका एडवांटेज क्या? आप डिवाइस को मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, क्योंकि वायर नहीं रहेगा तो मूवमेंट इजी होता है, तो मोबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। तो वायरलेस फिडेलिटी कार्ड आज वाइडली यूज इन नोटबुक में सबसे ज्यादा यूज होती है, लैपटॉप में सबसे ज्यादा यूज होती है, डेस्कटॉप में यूज करना तो ऐसे
आपको लगाना पड़ता है, यूएसबी के थ्रू भी लग जाती है। ओके, कंप्यूटर ड्यू टू देयर हाईली पोर्टेबल नेचर, इससे कंप्यूटर का पोर्टेबल नेचर आ जाता है, मतलब आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज इन डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ए पीसीआई एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड मेड इन फीट द PCI Express कार्ड स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे एक PCI Express कार्ड के स्लॉट होते हैं, उस पे हम इसको लगाते हैं। ये देखें, ये कार्ड है, इस टाइप से मदरबोर्ड पे कार्ड लगती है जिसपे एंटीना लगे हुए होते हैं। ये कार्ड के थ्रू भी आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो यूएसबी भी आता है, यूएसबी ऐसे लगा के इस टाइप से भी लगा सकते हो, और इस टाइप से इसका सिग्नल्स होता है। ये लैपटॉप के लिए इंटरनल वाईफाई कार्ड होता है जो आपके लैपटॉप के अंदर लगता है, इसमें एंटीना नहीं होता है जनरली, तो भी लगाना पड़ता है, इस टाइप से होता है। तो आई होप ये आपको वाईफाई कार्ड समझ में आया होगा, और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आपके क्लास 12th का। और एनी क्वेश्चंस यू जस्ट टाइप इन माय कमेंट्स बॉक्स। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे टाइप करें आप। और स्टे होम, कीप लर्निंग, घर पे रहें, सीखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने लोगों को आप शेयरिंग करेंगे उतना बेनिफिट होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।